सास बहू घर के कामों का बंटवारा। एक गांव में सुशीला और वासवी नाम की सास बहू रहते थे। उन दोनों के जैसा कोई नहीं था। वो एक से बढ़कर एक आलसी थे। एक दिन सुशीला घर के बाहर से अंदर आते आते बोलती है, बेटी सुशीला, क्या कर रही है? बोलिए सासू माँ। बेटी, जरा अपने हाथों से कॉफी तो बना दे, तू ना कॉफी बहुत अच्छा बनाती है, उसने कहा। ये बात सुनते ही वासवी बोली, सासू माँ को कॉफी बनाने में आलस आ रहा होगा, इसीलिए मेरे हाथ की कॉफी की तारीफ किए जा रही है। मैं इनके नाटक को जानती नहीं क्या? वैसे भी मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैं नहीं बना के देने वाली कॉफी वॉफी। मैं उन्हीं के हाथों से कॉफी बनवाकर खुद भी पीऊंगी। इस तरह वो मन में सोचकर ऊपर बोलती है, ठीक है सासू माँ, अभी बना कर लाती हूँ। ऐसा बोलकर वो रसोई घर में चली जाती है। अरे सासू माँ, उसने कहा। ये बात सुनते ही सास दौड़ते हुए रसोई घर में आती है। अरे बहू, क्या हुआ? अरे सासू माँ, मैं तो भूल ही गई, आज शुक्रवार है ना? हाँ, आज शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन मैं चूल्हा नहीं जलाती हूँ सासू माँ, थोड़ा आप जलाकर दो ना, उसने कहा। ये बात सुनकर सुशीला दंग रह गई। क्या कहा? शुक्रवार के दिन तू चूल्हा नहीं जलाती? ये कौन सी नई रीत है? मैंने तो कभी नहीं सुना। वो सासू माँ, ये दरअसल थोड़ा नया व्रत है, आप नहीं जानती, उसने कहा। सुशीला ने हाँ बोलकर गैस स्टोव जला दिया। तुरंत वासवी ने उस पर एक बर्तन रख दिया। सासू माँ, दूध कहाँ है? ये रही बेटी, फ्रिज में रखी है। अच्छा सासू माँ। ऐसा बोलते हुए उसने फ्रिज से थोड़े दूध निकाले। तभी वासवी का फोन बजने लगा। तुरंत वासवी बोली, अरे अरे सासू माँ, ये ऑफिस से फोन कर रहे हैं, आप इस दूध को उस बर्तन में डाल दीजिए, मैं अभी फोन बात करके आती हूँ। ऐसा बोलकर वो दूध अपने सासू माँ के हाथ में रखकर चली जाती है। सुशीला भी हाँ बोलकर दूध को बर्तन में डालती है। उसके बाद, सासू माँ, इनकी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई, एक काम कीजिए, उसी में थोड़ा शक्कर और कॉफी का पाउडर भी डाल लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उसने कहा। सुशीला ने वैसा ही किया। थोड़ी देर के बाद वासवी आई। अरे अरे सासू माँ, कॉफी बना ली क्या आपने? मैं बना देती ना। चलिए कोई बात नहीं, उस कॉफी को कप में डाल दीजिए, देखते हैं कैसी बनी है। अच्छी बनी होगी तो पी लेना, वरना मैं फिर से आपके लिए बना के दे दूंगी, वासवी ने कहा। ये सुनकर सुशीला दंग रह गई। बनी हुई सारी कॉफी एक कप में डाल लेती है। मैं क्या तुझे पागल नजर आ रही हूँ? तुझे चाहिए तो फिर से बना के पी ले, ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वासवी दंग रह जाती है। इस तरह सास बहू दोनों अपने आलस की वजह से एक दूसरे से काम करवाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये कोशिश हमेशा किसी न किसी के लिए परेशानी बन जाती है। अब इनके पतियों के बारे में क्या बताएं? वासवी का पति चंदू और सुशीला का पति रंगाराव दोनों अपने आम खुद ही किया करते थे। इस तरह एक दिन सुबह चंदू, पिताजी आज क्या खाएं? देख बेटा, टेस्टी कुछ भी बना दे, मैं जरूर खा लूंगा। आज मैं नहीं बनाने वाला पिताजी, बाहर से ऑर्डर करके खाने वाले हैं, वो जैसा बनाएगा खाना ही पड़ेगा। अरे बेटा, रोज रोज ये बाहर का खाना खा खा कर मेरा पेट खराब हो चुका है, चल आज घर पर ही कुछ बना लेते हैं। अच्छा तो चलिए। क्या मैं खाना बनाऊं? बेटा, जब से मेरी शादी हुई है ना, उस दिन से खाना बना बना कर मेरा हाथ खराब हो चुका है बेटा, मेरी हड्डियां घिस चुकी हैं बेटा। है ना पिताजी, अब देखिए मेरे साथ भी यही होने वाला है। मैं भी अगर खाना बनाऊंगा तो मेरी हड्डियां भी घिस जाएंगी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बाहर से मंगवा लेंगे। वैसे भी हमें ऐसी परिस्थिति क्यों आई है पिताजी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बताऊं बेटा, शादी के पहले पहले तो तुम्हारी माँ सब कुछ अच्छे से किया करती थी। एक दिन मैंने प्यार से उसके लिए कॉफी बना के दी, उस दिन से वो आप कॉफी अच्छा बनाते हैं ये बोलकर मेरे हाथ का कॉफी ही बनाकर पीने लगी।
एक और बार वो रोज खुद ही खाना बनाती थी करके संडे के दिन मैंने खाना बना दिया, बस और क्या। उस दिन से लेकर आज तक उसने फिर से खाना बनाने का नाम ही नहीं लिया। उसने मेरे लिए कभी खाना नहीं बनाया। हाँ पिताजी, आपने जो गलतियाँ की मैंने भी वही गलतियाँ की, इसीलिए वो भी माँ के जैसे ही बन गई है। बहू कर लेगी करके माँ और माँ करेगी करके बहू, दोनों कामचोर हैं और काम हमें करने पड़ रहे हैं। हाँ बेटा, हम इतने नरमी से पेश आ रहे हैं इसलिए वो हमारी बात नहीं सुन रहे। इस बार थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा। हम दोनों सास बहू के बीच काम का बंटवारा कर देते हैं। हाँ पिताजी, आज ही बंटवारा कर देंगे। देखते हैं, कम से कम तब तो करेंगे। इस तरह सोचकर उन दोनों ने सास बहू को बुलाया। क्या बात है, हमें क्यों बुलाया? माँ, आप सोचती हो कि घर के काम वो करेगी और वो सोचती है कि आप करोगे। इस तरह दोनों के दोनों हम लोगों से काम करवा रहे हो। इस तरह और नहीं चलने वाला। एक हफ्ता आपको काम करना पड़ेगा और अगले हफ्ते उसको काम करना पड़ेगा, वरना हम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अरे अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए आप घर क्यों छोड़ के जाएंगे जी? ठीक है, हम वैसा ही करेंगे, उसने कहा। सुशीला ने भी अपने बेटे की बात मान ली। ये बात सुनकर बाप बेटे दोनों एक दूसरे का चेहरे देखते हुए सोचने लगे, अरे बेटा, ऐसा बोलने से वो लोग मान जाएंगे। ये बात मुझे पता होती तो 30 साल पहले मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया होता ना। कम से कम मेरी मुश्किलें तो हल हो गई होती। कोई बात नहीं पिताजी, कम से कम अब तो खुश हो जाओ। इस तरह सोच सोच कर दोनों खुश होने लगे। इस बार पहले हफ्ते वासवी की बारी आई। वासवी सुबह सुबह उठकर झाड़ू लेकर पूरा घर साफ कर रही थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों खुश हो रहे थे। पिताजी, देखा आपने, मेरी पत्नी अपनी बात किस तरह रखती है। सुबह सुबह उठकर देखो कैसे काम कर रही है। हाँ बेटा। तभी वासवी झाड़ू करते करते अचानक नीचे गिर गई। हाय राम, मेरा पैर! इस तरह उसने जोर से चिल्लाया। ये चीख सुनकर सब लोग दौड़ कर आ गए। क्या हुआ? मेरा पैर स्लिप हो गया जी, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। हाय माँ, हे भगवान, पिताजी, मम्मी जी, इस तरह बोलते हुए वो रोने लगी। ये देखकर चंदू बोला, अरे अरे, थोड़ी देर रेस्ट ले ले, आजा आजा। नहीं जी, अगर मैं रेस्ट ले लूंगी तो ये घर का काम कौन करेगा जी? इस हफ्ते मुझे काम करना है ना। अरे भाग्यवान, एक पत्नी में आधा पति भी होता है। मैं तेरे सारे काम कर दूंगा, उसने कहा। तुरंत वासवी की आंखों में खुशी झलकने लगी। आप करेंगे? सच बता, सचमुच तेरे पैर में मोच आई है ना? उसने कहा। तुरंत वासवी रोने लगी। हाय राम, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, उसने कहा। चंदू ने अपनी पत्नी की बातें सच मानकर उसे घर में बिठाकर उसके सारे काम करने लगा। इस तरह पूरे हफ्ते चंदू अपनी पत्नी के काम करता रहा। अगले हफ्ते सुशीला की बारी आई। सुशीला भी बहू की तरह सुबह सुबह उठकर रसोई घर में पहुंचती है। देख बेटा, इस हफ्ते तुम्हारी माँ की बारी है। देख देख, सारे काम कर रही है। हाँ, देखते हैं। इस तरह दोनों बातें कर ही रहे थे कि सुशीला भी रसोई घर से जोर से चिल्लाती है। हाय राम, मेरा हाथ, हाय राम। इस तरह वो जोर से चिल्लाती है। तुरंत रंगाराव अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। क्या हुआ भाग्यवान? मेरा हाथ जल गया है जी। ओई माँ, बहुत जल रहा है। मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए अपने हाथों से कॉफी बनाकर दिया करूंगी, लेकिन उस भगवान ने मेरा हाथ जला दिया। अब मैं आपको कैसे कॉफी बना कर दूं? बहुत जल रहा है जी। इस तरह वो रोने लगी। इसके रोने की आवाज सुनकर रंगाराव को लगा कि वो सच में उसका हाथ जल गया है। दुखी मत हो भाग्यवान, हाथ जल गया है
क्या कर सकते हैं, जाकर ऑइंटमेंट लगाकर आराम कर, मैं ही कॉफी बना कर लाता हूँ, उसने कहा। सुशीला ने हामी भरी और वहाँ से चली गई। इस तरह दोनों सास बहू हर हफ्ते अपने काम से बचने के लिए कोई न कोई नाटक करते थे और उनके बदले उन हफ्ते बाप बेटे ही काम किया करते थे। पिताजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घर के काम हमने उन्हें नहीं, उन्होंने ही हमारे लिए बांट दिए हैं। हाँ बेटा। इस तरह दोनों बातें करके दुखी हो रहे थे और सास बहू बड़े आराम से बैठकर काम करवाया करते थे। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।